हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर रेगुलर कॉलेज में जिनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो अपने बीए प्रोग्राम कोर्स में फोर्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम आप सभी की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल नए सिरे से, स्टार्टिंग से। ना केवल इसमें आपको पूरा आपका जो मटेरियल है वो भी पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो अच्छी बेस्ट राइटर्स की बुक है उसके थ्रू भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए आते रहेंगे, इसी तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। तो ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है जो आप लोगों को यकीनन बहुत लाभ देने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन स्टार्टिंग करने से पहले आप लोगों को उसका इंट्रो लिखना है। अगर हम बात करें ये दोनों ही उपागम, साथ ही साथ चाहे हम आदर्शवाद की बात करें या फिर हम यथार्थवाद की बात करें, तो दोनों ही उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण विषय माने जाते हैं। यानी अगर आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ना है तो आप सभी को आदर्शवाद और यथार्थवाद, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उद्देश्य में राज्य का, एक तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर देशों का, और साथ ही साथ देश की जो अन्य संस्थाएं होती है, जिसे या तो हम सरकारी संस्थाएं कह लें या फिर गैर सरकारी संस्थाएं, इनका भी अध्ययन जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। तो हम इसका भी अध्ययन करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ना केवल हमें राज्य के मानकों के आधारित होगी बल्कि गैर राज्य मानक आधारित भी होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अगर हम बात करें आदर्शवाद, जैसे क्वेश्चन में ही आप लोगों ने ऊपर टॉप पे देखा, आपकी यूनिट का नाम ही है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। ये दो वर्सेस, वीएस का मतलब है वर्सेस। तो ये शब्द ये जो है ये इसके लिए किया जाता है जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कौन बेस्ट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा नहीं। तो इसी क्रम में जो इसका विवाद है कि कौन बढ़िया है, आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अच्छी व्याख्या करता है या फिर यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अच्छी व्याख्या करता है, ये इसका जो सबसे पहला विवाद है ये कब 1930 के अंतिम दशक जो है, अंतिम दशक का मतलब होता है अंत में, और 1940 के प्रारंभ में आदर्शवाद को, आदर्शवाद आप ध्यान रखना है, इसको इंग्लिश में आइडियलिज्म बोलते हैं या फिर इसे आपका कल्पना लोकवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्पना लोकवाद भी बोला जाता है। इसके अलावा यथार्थवाद, इन दोनों के बीच में सबसे पहला विवाद कब हुआ? 1930 से अंतिम दशक में और 1940 के, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में ये जो है इन दोनों के बीच में विवाद खड़ा हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक सही व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है, यथार्थवादी सिद्धांत है या फिर वो आपका उदारवादी सिद्धांत है। इसके साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति थे एक, जिनका नाम था वुडरो विल्सन, वो की एक आदर्शवाद, इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, आदर्शवाद शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। और उन्होंने ये आदर्शवाद किसके लिए उपयोग किया, सबसे पहले आप लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी है। तो इनका कहना था आदर्शवादी वे लोग होते हैं जिन्होंने ना केवल सुधारात्मक बातें करते हैं बल्कि जिन्होंने केवल चीज़ों को सुधारने के पहलुओं पर ही बल दिया है। यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमियां हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमियां क्या क्या है, युद्ध होना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देशों का दमन करना, तो ये कुछ कमियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अराजकपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और ये अराजकपूर्ण जो है वो संस्थाओं के माध्यम से या फिर समझौतों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। ये किसका कहना था? ये कहना था वुडरो विल्सन जी का। और साथ ही साथ वुडरो विल्सन जी के अलावा वे सभी लोग जो कि आदर्शवादी विचारधारा को मानते थे। इसके बाद में अगर आप देखेंगे आगे, तो यथार्थवादी सिद्धांत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में निहित है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में ये इसने क्या किया है कि वास्तविकता को तो नज़रअंदाज किया। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। अभी आपने टॉप पे देखा, एक लिखा था यथार्थवाद, एक लिखा था आदर्शवाद।
आदर्शवाद का मतलब होता है कि ये आदर्श मानते हैं। आदर्श का मतलब है ये कोरी कल्पना है, एक कोरी कल्पना की ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। परंतु अगर हम देखें, जब भी हम यथार्थवाद को पढ़ते हैं तो यथार्थवाद को पढ़ने के बाद में हमें पता चलता है कि भाई यथार्थवाद जिसे इंग्लिश में रियलिज्म कहते हैं, और रियलिज्म क्या करता है, वास्तविकता। रियलिज्म मतलब वास्तविकता, जो वर्तमान में रहकर वर्तमान की जो भी समस्या है उसका अध्ययन करने की बात करता है। और ये कहता है कि विश्व को हमें ऐसे ही दृष्टिकोण से देखना चाहिए जैसा कि विश्व है। अगर हम देखें आदर्शवाद ने, तो यथार्थवाद उसकी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि भाई जो आइडियलिज्म के लोग हैं, जो आदर्शवादी लोग हैं, उन्होंने दुनिया की वास्तविकता को नज़रअंदाज किया है और इसीलिए इसे यथार्थवाद के द्वारा दोषी भी ठहराया जाता है। इसके साथ साथ यह भी माना जाता है कि आदर्शवाद जो है वो मानवीय विचारकों को प्राथमिक देता है। मानवीय विचारकों को प्राथमिक देने का मतलब यह है कि जो कि ह्यूमन को आदर्श बनाता है, उसकी सोच दूसरे के प्रति कैसी रहनी चाहिए, कैसे हम अपनी समस्याओं से निपट सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस आदर्शवादी में आती है। इसके अलावा ये इस बात के खोज में भी रहते हैं कि भाई एक आदर्श जो दुनिया है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, एक आदर्श दुनिया में एक राज्य दूसरे राज्य का किस प्रकार से सम्मान करता है, ये सारी चीज़ें अगर हम इसके अंदर देखें। इसके अलावा वहाँ अगर हम बात करें, वहीं यथार्थवादी जो है वो इनसे अपोजिट होते हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, इनका कहना है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हमें उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए जैसा कि वो वास्तव में है। शक्तियों की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, शक्ति के प्रचलित अवधारणाओं को नज़रअंदाज करने के लिए आदर्शवादियों को इन्होंने क्या की है, चुनौती दी है। यथार्थवादियों का ये भी कहना है कि भाई जो शक्तिवादी अवधारणा है वो आदर्शवाद ने अनदेखी करी है। उनका कहना था आदर्शवादियों का कि हम समझौते करने चाहिए, हमें युद्ध नहीं करने चाहिए और इससे एक अच्छा वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। वहीं दूसरी बात अगर हम करें यथार्थवाद की, तो उनका कहना है ऐसा नहीं है। अगर आपके पास में शक्ति होगी तो दूसरा कोई भी देश आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। इसीलिए यथार्थवादी विचारधारा का अगर केंद्र बिंदु है तो वो शक्ति का केंद्र है। यानी शक्ति को हमेशा, एक देश को हमेशा अपनी पावर्स को क्या करना चाहिए, अपनी जो भी मिलिटेंट्स है उसको क्या करना चाहिए, हमेशा मजबूत रखना चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं उसको ताकतवर बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा आदर्शवादी विचारधारा ही पहली विचारधारा थी जो कि यथार्थवादी की अगेंस्ट है, और यथार्थवाद जो है वो आदर्शवाद के बिल्कुल अगेंस्ट है। यथार्थवाद वैसे दुनिया पर बल देता है जैसा वो वास्तव में। ये पाठ अगर हम देखें, इस पूरे का पूरा जो लेसन है आपका, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। आदर्शवाद वर्सेस यथार्थवाद का जो पहला आपका यूनिट है उसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले हम आदर्शवाद के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा यथार्थवाद के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी बुनियादी जो भी आधार है उसके बारे में वर्णन किया गया है इसके अंदर कि भाई यथार्थवाद कैसे आदर्शवाद के विरुद्ध में या अगेंस्ट में। आपने तो अभी कुछ थोड़ी सी चीज़ पढ़ी, लेकिन अगली वीडियो जब आप लोगों को मिलेगी आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, तो उसके अंदर आप डीप से अच्छी तरीके से अलग अलग चीज़ों को समझेंगे। इसके अलावा वहीं दूसरी ओर बात करें तो दूसरे भाग में अगर हम बात करें तो आदर्शवाद, हम दूसरा पार्ट में इस पूरे के पूरे लेसन के अंदर, इस पूरे यूनिट के अंदर दूसरे भाग में हम महान विवादों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच में। पहली चीज़ हम विवाद पढ़ेंगे और दूसरा क्या है, उसमें क्या बेसिक डिफरेंसेस है, पहले आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी भी हमें भेज सकते हैं। आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, आपके पास समय कम है, तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप वही टॉपिक्स पढ़िए जो आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वही टॉपिक आप लोग अपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर भी करके जाना ताकि आप सभी को अच्छे मार्क्स मिले। इसके अलावा हमने कुछ आप सभी के लिए वेरियस लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई बटन पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट को पूरा एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों के लिए जितनी भी वीडियो आएगी वहाँ पर आप लोगों के लिए आती रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आप लोगों के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक ज्वाइन करने के लिए कुछ लिंक्स दे रखे हैं, और वो लिंक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट रहेंगे क्योंकि फ़ायदेमंद रहेंगे। एग्ज़ाम टाइम में आप सभी के लिए जो भी हेल्प होगी, एक तो यूट्यूब की तरफ से तो हम कर ही रहे हैं, वहाँ से करेंगे ही करेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप लोगों के लिए
लिंक्स दिए गए, उस लिंक्स के थ्रू भी आप लोगों की हेल्प की जाएगी। इसके अलावा आप सभी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी डाउट है वो भी शेयर कर सकते हैं। आप पर्सनली भी मुझे शेयर कर सकते हो, या फिर हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके भी पे भी हमने एक अलग से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।